नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश जन कारवा में आप सभी का स्वागत है। जन कारवा के अगले पड़ाव में पहुंचे हैं गुना जिले में। अगले 1 घंटे तक हम गुना जिले की तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहां के लोग चुनावी साल से पहले क्या कुछ चाहते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MMI नारायणा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर। तो ये तो गुना की तस्वीर को कुछ राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गुना की क्या कुछ सियासी तस्वीर कहती है। गुना में अगर पूरी बात की जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें से 2 सीटें कांग्रेस के पास है, 2 सीटें बीजेपी यहाँ से जीती हुई है। और खास बात करें, गुना जिले में 2 संसदीय क्षेत्र लगते हैं। गुना संसदीय क्षेत्र के अलावा राजगढ़ संसदीय क्षेत्र है। गुना के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। इसके अलावा बात करें रोडमल नागर जो बीजेपी के सांसद है, वो राजगढ़ से यहाँ का प्रतिनिधित्व चाचौड़ा और राधोगढ़ सीट से जो 2 सीटें उनकी लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का गृह जिला गुना है और राधोगढ़ जिले से वो विधायक भी रहे हैं, विधानसभा सीट से माफ़ कीजिएगा। और वर्तमान में उनके जो बेटे हैं जयवर्धन सिंह, वो राधोगढ़ से विधायक हैं। तो ये तो सियासी एक तस्वीर थी गुना जिले की। अब वक्त तो चला है मेहमानों से तारुफ कराने का। हमारे साथ में बड़ी संख्या में गुना के जो सम्मानीय नागरिक है वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राहीन सलूजा जी है, नगरपालिका के अध्यक्ष है, पूर्व MLA यहाँ पर नीलेश राठौर जी है। इसके अलावा राधेश्याम पारिक जी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। महेंद्र सिंह सिसोदिया कांग्रेस की ओर से हमारे साथ जुड़ेंगे, भमोरी विधायक। इसके अलावा बात की जाए करण भारती राष्ट्रपति जी के जो भतीजे हैं वो हमारे साथ में जुड़ेंगे। गुलशन डावर जी हैं, समाज सेवी हैं, वो भी पीछे बैठे हुए हैं यहाँ पर। और गुना की प्रबुद्धजन जनता हमारे साथ में है। सबसे पहले राहीन सलूजा जी के पास में मैं आऊँगा। ये तारुफ थी, पर लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए तो स्थानीय मुद्दे क्या है पूरे जिले भर में, उन पर एक निगाह डालते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। एक दशक पहले गुना मध्य प्रदेश के विकसित जिलों में शुमार होता था, लेकिन वर्तमान में यहाँ विकास की रफ्तार काफी धीमी नजर आती है। जिले में कई बड़े कारखाने मौजूद हैं, फिर भी स्थानीय युवाओं के लिए बेरोजगारी बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए पलायन की स्थिति आम है। शिक्षा की बात करें तो जिले में बड़े कॉलेज तो मौजूद हैं, लेकिन निजी संस्थानों में जहां आम आदमी के लिए पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल है, वहीं दूसरी ओर सरकारी संस्थाओं में शिक्षा की गुणवत्ता का अभाव है। गुना और राघोगढ़ को छोड़ दिया जाए तो जिले के बाकी तहसीलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की काफी समस्या है। वहीं शहर में बेतरतीब ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या गुना का एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा गुना से एकमात्र बहने वाली गुनिया नदी भी नाले में तब्दील हो गई है, जिसको लेकर भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। सड़कों पर आवारा पशु भी गुना शहर के लिए एक बड़ा मुद्दा है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 गुना। बिल्कुल, ये गुना के स्थानीय मुद्दे थे पूरे जिले में। क्या कुछ चुनाव से पहले मुद्दे रहने वाले, उन मुद्दों पर हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई थी। राहीन सलूजा जी हमारे साथ में पूर्व विधायक है, नगरपालिका के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। शहर के विकास को लेकर बात की जाए, चूंकि चुनाव की तैयारी इसी साल सबको करनी है और आप भी संभावित उम्मीदवारों में शुमार हैं, ऐसे बड़े काम जो आपको लगता है गुना जिले के अंदर के भारतीय जनता पार्टी को लोग फिर से वोट दें? सबसे पहले तो मैं IBC 24 सुधीर जी आपको बधाई देता हूं कि आपने गुना जिले को चुना। विकास को लेकर आप डिबेट कर रहे हैं। गुना के विकास के लिए मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री आवास 130 करोड़ के बन रहे हैं, सीवर लाइन 100 करोड़ की डल रही है, 100 करोड़ की पेयजल के लिए लाइनें डल रही हैं और करोड़ों रुपए का विकास हमने शहर में किया है। सड़कों का हमने जाल बिछा दिया है, चारों तरफ विकास ही विकास है। अभी हाल ही में हम 1000 करोड़ के निवेश बमोरी विधानसभा में युवाओं के लिए हम फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, जिसकी 130 करोड़ का पत्र मुझे मिल चुका है। ये पत्र मेरे हाथ में है। 130 करोड़ के विकास बमोरी विधानसभा में फैक्ट्री लग रही हैं और पूर्व में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, कांग्रेस के सांसद रहे हैं, कोई फैक्ट्री नहीं लगी, कोई विकास नहीं हुआ। सांसद निधि से आज तक 1 रुपये की राशि हमको कभी नहीं मिली और 3 साल नगरपालिका अध्यक्ष बनने को सांसद जी ने 1 रुपये की राशि नगरपालिका को नहीं दी। और सिर्फ बात करते हैं कांग्रेस के मित्र विकास की। विकास सिर्फ लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वच्छता को लेकर और देश के प्रधानमंत्री जी स्वच्छता को लेकर कार्य कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की राशि दे रहे हैं। अभी 212 करोड़ रुपए हमने किसानों को बीमे की राशि दी है। किसान प्रसन्न है, व्यापारी प्रसन्न है। सर ये तमाम जो राशि वगैरह सब निकल के आई। मैं आऊँगा आपके पास में, फिर से कुछ सवाल यहाँ से करना चाह रहे हैं। ये बात सामने निकल कर आई थी कि क्षेत्र में कम से कम बीजेपी की अगर स्थानीय सरकार है नगर पालिका के अंदर तो सांसद मदद नहीं करते। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जी को कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नंबर 2 चीज़, जिन जिन बातों पर अभी राहीन सलूजा जी ने फोकस किया है,
अगर यहाँ देखा जाए पेयजल की व्यवस्था से 78 करोड़ रुपया महाराज सिंधिया लेके आए, जैसे ये अपनी भारतीय जनता पार्टी अपना बता रही है। सीवर लाइन का प्रोजेक्ट भी कमलनाथ जी के माध्यम से महाराज सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ लेकर आए। यहाँ मसाला फैक्ट्री सिंधिया जी के द्वारा लाई गई, FDDI का 100 करोड़ का प्रोजेक्ट जो मसाला फैक्ट्री पे कारखाने चालू हैं, क्या लोगों को मिल रहा है? उसमें उसके बाद वो जो फैक्ट्री थी वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर में आ गई, तो वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उसको किराए पे दे रखी है। FDDI यहाँ पर महाराज सिंधिया लेके आए, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, 100 करोड़ से अधिक का यहाँ इंस्टीट्यूशन खुला। यहाँ सड़कों की जो व्यवस्था है उसको आप देख लीजिए, इसको भी ज्योतिरादित्य सिंधिया लेकर आए। ये बिल्कुल तमाम बातें हैं कि जो बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए थे, कांग्रेस की तरफ से जवाब आया। आम आदमी पार्टी से कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, दोनों बातें सुनी होंगी आपने कांग्रेस बीजेपी की तरफ से। निश्चित रूप से गुना के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर विकास के मामले में विकास हुआ है। बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, 14 बलात्कार रोज होते हैं। 2 लाख करोड़ का बिजली घोटाला, बिजली यहाँ सबसे महंगी है, जबकि यहाँ से खरीद हुई बिजली 200 यूनिट 462 रुपये की दिल्ली के अंदर है। सड़कें इतनी खराब हैं यहाँ गुना के अंदर भी, और उद्योगों की, बेरोजगारों की समस्या इतनी है। हाँ, सरकार अच्छा काम कर रही है, ये सब वादे हैं, झूठे वादे हैं, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। स्कूलों के हालात आप जाके देखिए, अस्पतालों के हालात देखिए, 40 से 60% अभी तक डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, और है तो पढ़ाई नहीं होती। मास्टरों के लिए रोज़ आंदोलन हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने 150 रुपये जो अतिथि शिक्षकों को मिल रहा था 1500 करके, यहाँ पर भी शिक्षक हड़ताल पर है। अतिथि शिक्षकों की बात हो या फिर दूसरे उनकी बात की जाए, बुनियादी सुविधाएं मानी जाती है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा। सड़क, बिजली, पानी चलो ठीक है, यहाँ पर बड़ा एक मुद्दा ना हो, ग्रामीण क्षेत्रों की एक समस्या हो सकती है, पर लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं। हाँ, बता दीजिए। सबसे पहले मैं IBC 24 को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश के विकास को लेकर और गुना ज़िले के विकास को लेकर मुद्दा उठाया है। गुना ज़िले में निरंतर विकास हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबको विकास को लेकर चल रहे हैं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हुए क्षेत्र के प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान और गुना के विधायक श्री पन्नालाल साकी जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बिल्कुल प्रयास करने भी चाहिए, क्योंकि जनता ने चुन के इसीलिए भेजा है, सरकार इसीलिए बनाई जाती है कि लोगों की जो अपेक्षाएं कम से कम उन पर पूरा होते रहे, और लोगों से जानते हैं कि क्या वाकई में अपेक्षाएं पूरी हो पाएंगी। जिस तरीके से वादे तमाम किए जा रहे थे और दावे भी तमाम किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि उच्च शिक्षा विभाग का इस सरकार ने बंटाधार कर रखा है। अतिथि विद्वानों की व्यवस्था पूरे मध्य प्रदेश में कर रखी है, लेकिन उन लोगों के लिए जो वेतन दे रहे हैं, जो वेतन 11 माह के वादा करते हैं, और देखा जाए तो 8 माह भी पूरी नौकरी नहीं देते, और चपरासी से कम का भी वेतन दिया जाता है। अभी हाल ही में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए उन्हें आवेदन स्वीकार करवाएं, लेकिन आवेदन करने के लिए उन लोगों ने ये पूछा है कि 15 वर्ष से आपने किस स्कूल में एडमिशन लिया, किस डेट को एडमिशन लिया। मैं उनके सरकार के प्रतिनिधियों से बात करना चाहता हूँ, यहाँ पर विद्वान हैं, उपस्थित हैं। मैं पवैया जी से, शिवराज सिंह चौहान जी से, मैं नरेंद्र मोदी जी से आह्वान करता हूँ, क्या उनको मालूम है कि 15 साल की उम्र में उनने किस स्कूल में एडमिशन लिया था, किस डेट में एडमिशन लिया था? ये कहाँ का उनका न्याय है? ये एक सवाल है, बिल्कुल कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब देंगे। सलूजा जी, आप यहाँ बैठे हैं सरकार की तरफ से नुमाइंदे, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार ने पूरी तरह से अतिथि विद्वान को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। उस शिक्षा विभाग पूरी तरह से बंटाधार है, और उस शिक्षा विभाग में ऐसे यदि हम लोग अतिथि विद्वानों के सहारे पूरा उस शिक्षा विभाग चल रहा है, तो फिर हम लोगों को क्यों बाहर किया जा रहा है? हम लोगों को भी अंदर किया जाए। पवैया जी ने घोषणा की है कि अगले सत्र में आप लोगों को संविदा कर दिया जाएगा। कैसे कर दिया जाए? जब आप PSC के पूरे पद भर लेंगे तो हम लोग तो सब बाहर हो जाएंगे, फिर किसको संविदा देंगे आप? बिल्कुल, ये एक सवाल है सलूजा जी। जो कर्मचारी अतिथि शिक्षक है सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि वादा किया था पर लेकिन वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम सरकार ने जो कहा है वो कम से कम वादा पूरा करें। 15-15 साल से सेवा दे रहे हैं, आप कहाँ नौकरी कर पाएंगे? मैं तो एक निवेदन करना चाहूँगा हमारे सभी शिक्षकों से कि जब कांग्रेस की 10 साल की सरकार में 2800 रुपये कि इन तनख्वाह में इनको नौकरी दी थी, और आज 28,000 रुपये दे रहे हैं। लेकिन चिंता माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी सहनशील मुख्यमंत्री हैं, वो विकास भी कर रहे हैं और चिंता भी कर रहे हैं। हर किसान की, हर मजदूर की और हर कर्मचारी की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ये ले लेते हैं। बिल्कुल जी, बताइए क्या कहना चाह रहे थे? जी सर, पर डे के हिसाब से हमें वेतन दिया जाता है, तो 28,000 तो होता ही नहीं है। हमें 8 से 10,000 मासिक वेतन मिलता है, और 6 से 7 महीने हमारी नौकरी रहती। सरकार ने हमसे 11 महीने का वादा किया है, और सिर्फ हम 6 से 7 महीने नौकरी करते हैं। ये एक सवाल है, क्योंकि 12 महीने का वेतन नहीं मिल पा रहा, 6 से 7 महीने का वेतन है, परिवार भी चलाना होता है।
सर, मैं डॉक्टर अमित द्विवेदी एक बात कहना चाहता हूँ। माना कि राजा दिग्विजय सिंह बुरे थे, लेकिन शिवराज सिंह भी किसी कसाई से कम नहीं। शिवराज सिंह चौहान ने मुझे, मेरे बच्चों को और मेरे माता पिता, 3 पीढ़ी को शिवराज सरकार ने बर्बाद कर दिया है। मैं आज 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति मंथ पे एक शासकीय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक पद के विरुद्ध नौकरी कर रहा हूँ। मुझे 15 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इस सरकार ने इस 15 सालों में ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चों का मैं इलाज, मेरे बच्चों की फीस मैं कैसे पे करूँगा, मैं कैसे काम करूँगा। बड़े बड़े वादे करती है। पवैया जी ने बोला 1 साल से कि हम लोग आपका 25,000 कर रहे हैं। कहाँ है 25,000? कितनी बार झूठ बोलेंगे आप? ये एक सवाल है, बिल्कुल 5,000 रुपये महीने मिल रहे हैं, कैसे गुजारा चलेगा? कम से कम आप बात तो ऊपर तक पहुंचा इन लोगों की। देखिए, ऐसा है, आरोप तो लगाना प्रजातंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है। हमारे भाई आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी नहीं सुनी। समय रहते सबकी सुनवाई हो रही है। आने वाला कल शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए और सुबह मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। और अभी हमारे मित्र ने, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष जी ने कहा कि सिंधिया जी विकास कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि 15 साल की सांसद निधि का हिसाब दे दें। गुना में 3 साल में नगर पालिका में एक राशि सिंधिया जी ने नहीं दी। सांसद निधि जाकर रही है, 1 रुपया क्या क्या। गुना विधानसभा ने 13,000 से हराया था। गुना विधानसभा से 13,000 से हार के गए थे सिंधिया जी। क्या इसलिए पैसा नहीं दे रहा है विकास? ये एक सवाल था, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं अभी आप पार्टी ने कहा कि गुना में सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो गुना नगर पालिका में अगर जितना काम हुआ है, कहीं पर भी कोई काम नहीं देखा जाएगा। हर जगह, हर गली, रोशनी, हमारे टेकरी सरकार का मंदिर, मतलब गुना की जो पूरी रौनक है शान है, नगर पालिका ने इतना शानदार कर दिया है कि कहीं पर भी नहीं देखा जाएगा ऐसा। बिल्कुल, ये एक बात है। मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास में आ रहा हूँ जी। मैं बोलना चाहता हूँ। बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं? इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा से महाराज सिंधिया जी ने विकास किया है। और वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, यहाँ के जो पन्नालाल जी विधायक हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं दिया है। जैसे कि जो स्टेडियम है उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, नगर पालिका ने स्टेडियम के लिए कुछ नहीं किया है। और यहाँ से जो सांसद के सबसे ज़्यादा वोटों से वो जो जीते हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी कुछ किया है कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस ही करेगी। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। मेरा नाम शकील अहमद सिद्दीकी है। यथार्थ को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। आज विकास बनाम व्यक्ति विशेष, समय चाहूँगा आधा मिनट आपका। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने क्या किया? यहाँ पर सिर्फ 1-2 ट्रेनें आती थी 1:30 बजे, जब 71 में मैं स्कूल में पढ़ता था। आज 65 ट्रेनें यहाँ आ रही हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की देन है। सुनिए, धैर्य रखिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया वो शख्सियत है जिस सुनिए नहीं, गुना में आ रही है क्या? सुनिए, किसी की आवाज़ नहीं। सुनिए बात कीजिए। नहीं, इनको बंद करिए आप ये देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अरे इससे कुछ नहीं होता, सुनो। अरे सुनिए, आप बिल्कुल सुनना पड़ेगा। आप सवाल आपको सुनना पड़ेगा। जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। आपने सवाल सुनिए, मेरी बात बताइए। शकील भाई आप बोले। अरे सुनिए, आप ये देखिए, अपनी बात रखिए भाई। आप ये देखिए, मुंगाली के चुनाव हो रहे हैं, कोलारस के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी 6-7 बार वहाँ घूम रहे हैं। अगर सिंधिया जी रोज आते हैं, हर महीने आते हैं, इनको क्या जाना की जरूरत थी? कितना विकास किया जनता। क्या कहना चाह रहे हैं? हंगामा। अभी आप अगर सवाल कोई देता है उसका जवाब लीजिएगा, अगर कोई बात अच्छी लगती है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। आप ये हंगामा इस तरीके से बिल्कुल ठीक नहीं है। सबसे पहले तो मैं हमारे टीवी चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 6 महीना पहले हमारी बात को जनता तक पहुंचाया था और आज फिर हमारे बीच में आए, इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप बात रखिए अपनी। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष हूं। हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, मैं शुरू गुना से करना चाहता हूं। गुना में नगर पालिका हमारी है, विधायक हमारे हैं और जितना अच्छा काम, मैं हमारे कांग्रेस के मित्र भी बोल रहे थे, मैं उनको जानकारी के लिए बधाई देना चाहता हूं। उनको जानकारी नहीं, STD करना चाहिए उनको। हमारी चलो तुमको चलो बात रखिए अपनी। चलो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ के आए, शिक्षा को ग्रहण करके आए। मैं बता देना आऊंगा। चलो जाइए, आपके पास आऊंगा जी। मैं कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासनकाल में 1 लीटर मिट्टी के तेल के लिए लाइन में लगना पड़ता था। आज माता और बहनों के घर में चूल्हे जल रहे हैं।
गुना से ग्वालियर जाने के लिए 8 घंटे लगते थे, आज 3 घंटे में ग्वालियर पहुंच रहे हैं। भोपाल 3 घंटे में पहुंच रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे आपका सवाल है। लोग पीछे से कुछ लोग सवाल करना चाह रहे हैं। कौन आप में से अभी हाथ उठा रहे थे? जी, मैं जो अपने कांग्रेस के मित्रों से यह पूछना चाहता हूं, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के 23 बड़े विकास पुरुष हैं, तो अभी उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जाता? और इतने बड़े परिवारवाद की राजनीति में एक आगे बात। अगर मैं यशवर्धन भार्गव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गुना विभाग का संयोजक हूँ। सुनना भी सीखना चाहिए, सुनना भी सीखना चाहिए। हुअल्लड़ से काम नहीं चलेगा, हुअल्लड़ से काम नहीं चलेगा। ये नारेबाजी ठीक है, समर्थन में लगाइए, मांग कीजिए पार्टी के अंदर। आप पार्टी के अंदर बात कीजिए ना कि सिंधिया जी को क्यों प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए ये सब फालतू की बातें हैं। मैं खुद कांग्रेस का पार्षद हूँ। देखिए मेरे भाइयों बेटो, महाराज सिंधिया ने इस क्षेत्र के लिए, मैं पार्षद हूँ, 90 करोड़ रुपए जल आवर्धन योजना के लिए दिए। और यही नहीं, ये बीजेपी वाले केवल मुद्दा भड़काते हैं। यहाँ न रोजगार की बात है, न युवाओं की बात है, न किसी चीज की बात है। जिस बार मेरे देश में मुख्यमंत्री श्रीमान सिंधिया ही बनेंगे। बिल्कुल, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, महासिंधिया से इतना डर लगता है। महासिंधिया कुलास में मोहाली में इनके नाम क्या सभा में पर्चा करवाया है। बिल्कुल, एक जी बता भाई साहब, गुना, सीपरी और अशोकनगर 3 जिले आते हैं संसदीय क्षेत्र में। महाराज सिंधिया मुझे ये बता दें, इतने सालों से सांसद बन रहा है, इतनी वर्षों से बन रहा है, 3 जिलों में 3 लोगों को भी वेतन के लिए कुछ किया क्या? कारखाना डाला क्या? कुछ किया क्या? रोजगार को लेकर एक बिल्कुल एक सवाल था। मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। हमारे पास में अर्चना बबलू चौहान जी है, जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। विकास को लेकर आपने बात सुनी होगी कि सांसद का सहयोग शहरी क्षेत्र में तो नहीं मिल रहा है, ये आरोप सोनूजा जी का सीधे तौर पर लेकिन गुना और शिवपुरी की पहचान जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण है। काफ़ी काम हमने भी देखे हैं कि सरकार में रहते हुए करवाए हैं उन्होंने, और कई काम ऐसे भी होंगे जो नहीं भी रहे होंगे। आपको ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति देखते हैं? भाई साहब हैं, सभी लोग हैं, मैं पकड़ूंगा, आप बताइए। ग्रामीण क्षेत्र में गुना जिले में बहुत अच्छा कार्य चल रहा है और हमारी भाजपा की सरकार ने बहुत ही विकास की गंगा बहा रखी है। तो सड़क का भी जाल बिछा रखा है और स्वच्छता अभियान को लेके शौचालय और प्रधानमंत्री आवास में हमारा गुना जिला पूरे भारत में सबसे प्रथम नंबर पर आया था। और इसके लिए मुझे गुजरात में मोदी जी के मंच पे बोलने का मौका मिला था। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी केंद्र सरकार को और भाजपा प्रदेश सरकार को। जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस भाइयों ने गुना विधानसभा पन्नालाल जी के ऊपर ये आक्षेप लगाया कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया। यदि विकास की वास्तविकता का आपको आकलन करना है तो पहले आप कांग्रेस की अपनी 15 साल पहले की सरकार में आ जाएं, जब विकास कार्य क्या हुए थे, और वर्तमान में आप आकर देखें कि बीजेपी की 15 साल की सरकार ने क्या विकास कार्य किए हैं। बात आती है गुना विधानसभा, पुरानी कड़ी है, बिल्कुल आप कुछ बात रखना चाह रहे हैं, पॉइंट बताइए। बात आती है गुना विधानसभा की कि गुना विधानसभा विधायक पन्नालाल जी ने क्या विकास कार्य किए हैं। यदि आपको वास्तविकता धरातल देखना तो उन गांवों में जाके देखिए जहां पर जल की आपूर्ति बराबर हो। एक बात है, चर्चित चेहरा जरूर पन्नालाल जी हुए, विराट अनुष्का को लेकर जो बयान दिया था उसके बाद में काम कितने हुए हैं, ये एक बात वहां से निकल कर आई है। दंदोटिया जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ की हैसियत से मनोज श्रीवास्तव एडवोकेट बात कर रहा हूँ। देखिए, सबका साथ सबका विकास जो नारा है, वाकई शिवराज सिंह चौहान सरकार ने, हमारी सरकार ने पिछले 15 वर्षों में सबका साथ सबका विकास किया है। इसका एक उदाहरण बताऊं मैं आपको। गुना की आप नगर पालिका वर्तमान देखें, रोडों की स्थिति अच्छी से अच्छी है। हाई बस्ट लाइट पहले कभी नहीं लगी, हाई बस्ट लाइट हमारी नगर पालिका में लगी। अगर आप देखते हैं तो ये अतिथि शिक्षक लोग जो यहाँ आके चिल्ला रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो मात्र 500 रुपए में नौकरी करते थे। पर अब सरकार आपकी बनाई है ना, उनको बदला उन्होंने नहीं किया तो आपकी सरकार बनाई है, आपको भरोसा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सरकार ने एक बार मुझे दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल याद है। दारू के ठेके नहीं हुए थे तो दारू बेचने पर शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी थी, किंतु हमारी सरकार ने ऐसा कोई सरकार कानून नहीं किया है कि जिससे शिक्षक अभी भी दूसरे काम के शिक्षकों के पास में रहते हैं। मैं शहर के वरिष्ठ नागरिक हमारे साथ में जो मौजूद हैं उनसे चर्चा करेंगे। तमाम आपने ये चर्चा सुनी होगी कांग्रेस बीजेपी की तरफ से, आप बैठे रहिएगा। विकास को लेकर क्या तस्वीर पूरे गुना जिले में आप देखते हैं? विकास के नाम पर तो कुछ नहीं हुआ है। जो सड़कें बनाई गई थी वो सड़कें और सिल्वर लाइन की वजह से टूट गई हैं। बिजली का कोई भरोसा नहीं, कितनी बार से कितनी बजे आती है
और ओवरलोडिंग होती है बसों में और ऑटो में 22 बच्चे ऑटो में बैठाए जाते हैं, पुलिस वाले देखते रहते हैं और थाने के आगे से गाड़ियाँ निकलती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। ये एक बड़ा सवाल है सलूजा जी के बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि ये अकेले गुना की नहीं पूरे प्रदेश में कई जगह और की तस्वीरें पर, लेकिन आप यहाँ पे स्थानीय प्रतिनिधि है, क्यों इसके लिए पहल नहीं करते? थाने के सामने से गाड़ियाँ निकलती है। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे मित्र जगताप जी ने, कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने ये कहा कि ट्रेनें चलाई, ट्रेन दिल्ली से चलती है और गुना से ऊपर से लेके जाओगे क्या? सेंट्रल मिनिस्टर है ना। भोपाल निकलेगी ट्रेन, भोपाल जाएगी तो दिल्ली से चल के भोपाल जाएगी। सिंधिया जी ने क्या एहसान कर दिया है? ट्रेनें तो चलेंगी। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, स्वास्थ्य की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए। हर 4 महीने में हम मध्य प्रदेश के नहीं, दिल्ली और बम्बई से डॉक्टर बुला रहे हैं। कल 3 करोड़ रुपए हम गुना जिले के गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, स्वास्थ्य के लिए शिविर लगा रहे हैं और एम्बुलेंस की तैयारी कर रहे हैं। जांच कराएंगे और दिल्ली बम्बई मरीज को भेजेंगे। बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल आया था, जो एक बात थी ओवरलोडिंग, बच्चों की सुरक्षा के लिए जो घटना इंदौर में हुई है बहुत दर्दनाक है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। और सहनशीलता माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाई, घर घर गए। हमारा RTO विभाग, पुलिस विभाग सख्त कार्रवाई कर रहा है और आगे भी करेगा। कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से कुछ आप कुछ कहना चाह रहे हो जी? जा रहा है प्राइवेट अस्पतालों में, यार गुना के हालत, गुना के अस्पताल की अस्पताल देखिए आप, क्या है वहाँ पे? कोई ना कोई MBS ना कोई डॉक्टर है, सारे को कर रहा है, कोई भी इलाज हो जाए, कोई छोटे छोटे इलाज नहीं कर पा रहे हैं, कोई डॉक्टर देख नहीं रहा है। हालात इतने खराब है कि डॉक्टर नहीं है 60%, और इतने हालात खराब है बिजली के मामले में, कट मारते इतने खराब है कि आम आदमी। ये एक सलूजा जी, एक सवाल आया कि कैंप आपने लगाया है, लेकिन अस्पतालों के अंदर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। सियासी तौर पर जिला गुना सूबे में सबसे ज्यादा सक्षम नेतृत्व देने वाला जिला रहा है। जिले की सियासत राजा और महाराजा के बीच ही घूमती है। राजा यानी दिग्विजय सिंह, महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गुना जिले के राघवगढ़ के रहने वाले हैं। वो यहाँ के विधायक भी रहे हैं। वर्तमान में सीट पर उनके बेटे जयवर्धन सिंह विधायक हैं। गुना संसदीय क्षेत्र पर सिंधिया परिवार का कब्जा है। वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से सांसद हैं। इससे पहले उनके पिता माधवराव सिंधिया गुना से सांसद रहे। माधवराव सिंधिया से पहले राजमाता सिंधिया गुना की सांसद हुआ करती थी। कांग्रेस के बड़े चेहरे दिग्विजय सिंह और सिंधिया भले ही गुना में प्रभाव रखते हो, पर बीजेपी भी कमजोर स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। जिले की 4 विधानसभा सीट में से गुना और बमहोरी गुना संसदीय क्षेत्र में है, तो वहीं 2 विधानसभा क्षेत्र राघवगढ़ और चाचोड़ा राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में आती हैं। वर्तमान में इस सीट पर बीजेपी के रोडमल नागर सांसद हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 गुना। तो ये तो थी गुना की सियासत जो राजा और महाराज के इर्द गिर्द घूमती है। स्थानीय मुद्दों पर हमारी चर्चा लगातार जारी थी। शकील जी है हमारे साथ में, कांग्रेस के नेता, कुछ अपनी बात कहना चाह रहे थे। शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मानव के लिए स्वास्थ्य शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है। जैसा भी बताया गया कि स्वास्थ्य कैंप लग रहा, ये इसकी शुरुआत यूपी गवर्नमेंट में राजीव गांधी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रखी गई थी, और उसके अंतर्गत कैंप लगाना सब जगह ज़रूरी होता है। 1 मिनट समय चाहूंगा, बिल्कुल समय काफी कम है मेरे पास, लोग काफी ज्यादा जी। ट्रामा सेंटर यहाँ पर मौजूद है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बनाया, लेकिन उसमें आज डॉक्टर और स्टाफ नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की क्या होड़ करेंगे कोई? वो जो कहते हैं वो करते हैं, और बराबर इतने दिन से यहाँ घूम रहे हैं मुख्यमंत्री जी और तमाम मंत्री जी। अकेला हमारा शेर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ घूम रहा है। बिल्कुल, ये एक बात है। पीछे नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ में जुड़े हुए, तमाम आपने बात सुनी। आप जी ये बातें सुनी होगी आपने, जो जिस तरीके से विकास के तमाम दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्या कहना है? नहीं, दावे तो सत्य हैं। कांग्रेस के साथी जो दावे कर रहे हैं वो सत्य हैं। मैं अभी पूर्व में विधायक जी की जो बात आई थी उस पर कहना चाह रहा हूँ। तो सलूजा जी के दावे सत्य हैं? नहीं, कांग्रेस के जो दावे हैं, जो कार्यकर्ता कर रहे हैं वो सत्य हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जितनी बात की जाए विकास की, तो आप नगर पालिका की बात करो ना। नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष। 1 मिनट में वहीं आ रहा हूँ, मुझे जवाब देना है। जो बोले हैं विधायक का भी जवाब देना है। कहना ये है, नगर पालिका में
भाजपा के सारे मेरे साथी मेरे भाई बोल रहे हैं कि साहब अब की बार विकास हुआ, अब की बार विकास हुआ है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के ये बता दें कि त्रिवेणी, सोनी और तिवारी जिस समय थे, क्या उस समय विकास नहीं हुआ था क्या? बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक मिनट मैं मान सिंह परसौदा, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य हूँ। जैसा कि अभी कहा कि सिंधिया जी ने क्या किया, मैं कहना चाहता हूँ माननीय सिंधिया जी ने ग्रामीण क्षेत्र में इतने सब स्टेशन स्थापित कराए, इतने भारतीय जनता पार्टी 14 वर्ष में नहीं करवा पाई। और 3 वर्ष से केंद्र में इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश को 3 डब्बे भी ट्रेन के नहीं मिले, जबकि सिंधिया जी ने इतनी ट्रेन चलवाई। ये इन्हें सोच लेना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ स्वास्थ्य के बारे में, जो किसान विरोधी है भारतीय जनता पार्टी सरकार, जो अभी तक भावांतरी योजना से ही किसान को नुकसान हुआ है। किसान को नुकसान, ये जो अभी तक समर्थन मूल्य उसको समाप्त कर देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का ये सोच है। ये बिल्कुल एक बात ही। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़े, मैं आऊंगा सलूजा जी। पहले लोग, आम लोगों की मैं जवाब लेता हूँ, कुछ लोगों से सवाल ले लो, जवाब आपको देने, सरकार आपकी है, आपसे लेना है। पीछे से कुछ लोग यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, बताइए सर। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से गुना के शहर के जो नागरिक बैठे हैं, मैं उस सबको प्रणाम करता हूं। और मैं तो सिर्फ शिवराज सिंह से एक सवाल करना चाहता हूं कि उनने अपने 15 साल के इस कैरियर में, मुख्यमंत्री कैरियर में जितनी घोषणाएं करी हैं, उनमें से कितनी घोषणाएं पूरी कर दी, ये मुझे बता दें। ये एक सवाल का जवाब लेंगे, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रीय सांसद ज्योतिराज सिंधिया जी ने पूरे विकास के कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री जी खाली घोषणा करते हैं, कोई विकास नहीं करते। गुना में, अटेर में, सब जगह उनको चोटें मिल चुकी हैं। आने वाली सरकार मध्य प्रदेश में सिंधिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस की बनने जा रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? युवा रोजगार को लेकर कोई बात अगर अपनी रखना चाहें, ठीक है। ये जी, मैं राजेंद्र कटीक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से कांग्रेस मित्रों से पूछना चाहता हूं कि जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, तब कौन सा उद्योग गुना में लग गया था? पूरे के पूरे तो राजौगढ़ क्षेत्र में बड़े उद्योग और रोजगार को लेकर एक सवाल आया था, बताइए। मैं आगे वाले अंकल जी से पूछना चाहूँगा कि जो कि वो राजीव गांधी जी की कह रहे थे कि उनने बहुत विकास किया है, उन्हीं के काल से विकास होता आ रहा है, तो राजीव गांधी जी ने अपनी यह दुनिया में जो लोग हैं उनकी चर्चा हम लोग करते हैं, कम से कम तमाम सवालों के जवाब। मैं आऊँगा सलूजा पारिक जी हमारे साथ में जुड़े, राधेश्याम पारिक जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपने ये आरोप तमाम सुने होंगे रोजगार को लेकर, जो बात थी कि सांसद के ऊपर कोई ठीकरा फोड़ा जा रहा है, पर लेकिन सरकार पिछले 15 साल से आपकी प्रदेश के अंदर है। बड़ा उद्योग यहाँ पर स्थापित होना चाहिए। गुना के अंदर काफ़ी बड़ी मंडी आए, खासकर धनिया की मंडी की बात किया कुमराजगढ़ को लेकर, तो स्पाइस और ज़्यादा उद्योग आए, रोजगार के अवसर मिले, क्योंकि हमने लोगों से बात की थी स्थानीय स्तर पर, पलायन की एक आम समस्या रोजगार को लेकर। नहीं, ऐसा है, सिंधिया परिवार यहाँ वर्षों से सांसद है और आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उद्योग केंद्र का काम है, बड़े उद्योग लगाने का। जब भी कोई प्रस्ताव आता है केंद्र सरकार की ओर से, अभी केंद्र में हमारी 14 से सरकार है और हम कोशिश भी कर रहे हैं, और हमारा जनता से यही कहना है कि अब इस परिवार से मुक्ति लेकर के और भारतीय जनता पार्टी का सांसद इस क्षेत्र से बने, ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। आज राधौगढ़ में परिणाम कुछ अलग आए हैं, किले में सेंध लगाने की बात थी, पर लेकिन लगा ही नहीं पा रहे राजा महाराजा दोनों के गढ़ में आप लोग। नहीं, हमने अच्छी सेंध लगाई है। पहले पिछली बार से अब की बार हमारी जीत हुई है, हम आगे बढ़े हैं। और हमने वहाँ जो स्थिति थी, पहले हमारा 1 पार्षद था, अब 4 है। चार पार्षद जीत के आए हैं। जी, आपको सवाल करना चाहूँगा। मैं धर्मस्वरूप भार्गव भारतीय मजदूर संघ से अपनी कुछ बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं आवश्यक समझता हूँ कि मीडिया के माध्यम, भारतीय मजदूर संघ ने कुछ विगत दिनों में कुछ मुद्दे उठाए थे, जिसमें एक वनवासियों की 25,000 लोग हैं जिनकी जाति बदल गई थी, पिता पुत्र की जाति अलग कर दी थी। तो उसमें चूंकि मीडिया के माध्यम से मेरा अनुरोध है, सभी के ध्यान में ये विषय आएगा और इसको निश्चित रूप से शासन और प्रशासन स्तर पर इसको ठीक किया जाएगा। ऐसी में आपके विचार परिवार की सरकार है। पारिक जी, आप सुन रहे होंगे जो बात है कि जाति जो बदल दी गई थी पिता पुत्र की, उसको लेकर सवाल उठाए। 25,000 ऐसे परिवार बताए जा रहे हैं। सरकार आपके विचार वाली संघ के जुड़े हुए लोग हैं सारे के सारे, जो सरकार जिनकी है। नहीं, उसमें हमने सामान्य प्रशासन विभाग को दिया है और उसको ठीक किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक किया जा रहा है, आश्वासन मिला। शॉर्ट में बात रखिएगा अपनी। क्या गरीबों के लिए सर निःशुल्क जो गैस कनेक्शन बांटे जा रहे हैं, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया। एक छोटा सा आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आदरणीय आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि
फैक्ट्री बेरोजगारों के लिए अत्यंत आवश्यक। गुना में 20,000 करोड़ की फैक्ट्री का निवेदन किया है, माननीय पवैया जी ने उसकी ये सवाल आया रोजगार को लेकर, वही एक सवाल था फिर से। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे अभी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी स्पाइस पार्क लेके आए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 200 बीघा जमीन तो मध्य प्रदेश की लोकप्रिय सरकार शिवराज जी ने जमीन दी, जब तो वो 40 करोड़ का लेके आए और उसको किसी को रोजगार नहीं मिला। और 200 करोड़ रुपए 200 बीघा जमीन दी हमने, और हम ये 50 साल केंद्र में इनकी सरकार थी, ये केंद्रीय मंत्री थे, क्या लाए? राजीव गांधी विद्युतीकरण। आज तार लगी, कल चोरी चली गई। इनके लोग चोरी करा दें और तार योजना बदल गई। आपने बदल के अटल ज्योति योजना उसको कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति की बात करेंगे। मैं ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से ये जानना चाहता हूं कि यहाँ के 15 साल में किसानों की दुर्दशा देखिए आप। 15 सालों में क्या दुर्दशा है कि यहाँ की जमीन किसान बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, जमीन प्रतिबंधित करवा दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो काम लाते हैं उसमें अड़ंगा लगाते हैं। और स्पाइस पार्क ये सवाल का जवाब ले लेते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष अर्चना चौहान हमारे साथ में। ये आरोप लगाया है कि है ना, काम सांसद कोई भी लेके आए पर पार्टी आपकी है, सरकार आपकी है, इसलिए अड़ंगा लगाया जाता है बार बार। 412 करोड़ बीमे की राशि। सरकार तो भाजपा की है, पर बहुत विकास हो रहा है उसमें। ऐसे ये तो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों से हम भाजपा वाले नहीं डरते, और जो भी बहुत अच्छे विकास के कार्य किए जा रहे हैं भाजपा सरकार में, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या कहेंगे ऋषि अग्रवाल जी, सुना होगा आपने। जहाँ तक अड़ंगा लगाने की बात है, भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है हमेशा सहयोग करने की बात है। इन लोगों के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक नाम को लेके चलते हैं और वही इनका मुद्दा है। ये नाम की केवल सियासत है। यहाँ पर एक बात सामने निकल कर आई थी, तमाम आपने सुना होगा। ये बिल्कुल आप चूंकि मसाला उद्योग की यहाँ पर एक बात सामने निकल कर आई थी, आप डायरेक्टर भी रहे हैं, तो क्या और बेहतर हो सकता था जिससे रोजगार बेहतर हो सकता था? भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट प्रदेश में रही है, इन्होंने सहयोग नहीं किया, रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी समय पे, इसलिए। और व्यापारियों जो उसमें उद्योग डालना चाह रहे थे उनकी रही बात ये, और भारतीय जनता पार्टी देख सुई का कहीं भी एक उद्योग नहीं डाल पाई। चाहे FDDI की बात वाले आप जी मैं विकास के नाम पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गुना नगर पालिका बहुत अच्छा काम कर रही है, सड़क पहले डाल देती है, नल की लाइन डालना भूल जाती है, वो बाद में सड़क खोद देती है। से लेके बिल्कुल एकदम आप बताइए क्या स्थिति जो रोजगार को लेकर। रोजगार का कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि बेरोजगारी तो बढ़ी है और कोई इन्होंने कोई वो काम तो किया नहीं है कुछ, समझे। ये एक सवाल था जी। मैं एक स्पोर्ट्समैन के नाते एक बात कह रहा हूँ। यहाँ एक कौन सा गेम खेलते हैं? मैं हॉकी का खिलाड़ी हूँ। यहाँ एकमात्र संजय स्टेडियम है, इसकी आप हालत देख लेंगे, इतनी खराब हालत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पैसे से यहाँ स्टेडियम का निर्माण कराना चाहते थे। उस टाइम नगर पालिका ने ये कहा कि ये जमीन हमारी। स्टेडियम में अड़ंगा डाला, मैं आऊँगा, एक दो सवाल और लेके आपके पास ही आऊँगा सुनीता जी सीधे तौर पर। आपसे बात होगी, आपसे भी बात होगी, या कोई और जो जी क्या कहना चाह रहे हैं? स्टेडियम को लेकर मांगती युवा हैं आप भी। बमौरी क्षेत्र से हूँ मैं, बमौरी विधानसभा से। मेरा नाम धान सिंह धाकड़ है, और बीजेपी की सरकार में जो हमारे किसानों की तरक्की भई है वो और अन्य किसी सरकार में नहीं हुई। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं पीछे से जी। सर नमस्ते, रामदान नाम है मेरा, ट्रांसपोर्टिंग का काम है मेरा। बीजेपी और कांग्रेस वाले पूछना चाहता हूँ साहब, मोटर व्हीकल में आज तक किसी ने जो ध्यान नहीं दिया साहब, किसी ने भी कि ड्राइवर के ऊपर कितनी परेशानी आती, कितनी परेशानी आती साहब। दोनों मित्रों से पूछना चाहता हूँ, ड्राइवर लोगों की थोड़ी बहुत सोचें सर। बिल्कुल, जो चालक है उनकी भी अपनी परेशानी। महिलाएं हमारे साथ में जी। गुना जिला में नंबर 1 पे जे शासन प्रशासन बिल्कुल एसपी कलेक्टर ध्यान नहीं दे रहा है। महिला हो चाहे जेंट्स हो, झूठे से झूठे मुकदमा कायम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल सामने निकल कर आया था कि झूठे मुकदमे यहाँ पर लोगों के ऊपर लादे आ रहे हैं। मैं बात करूंगा, शिक्षा को लेकर बात हो गई थी। आप बैठिए। मैं जी अतिथि विद्वान हमारे साथ में जुड़े हुए थे जो बात थी, लेकिन बतौर एक महिला शहर के अंदर कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं? सुरक्षा को लेकर बात किया, महिलाओं को लेकर जो योजना चलती है उनको लेकर बात की। कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। जब गाड़ी चढ़ा देते हैं सर, और FIR दर्ज करने जाओ, FIR दर्ज नहीं होती है। ये सुरक्षा, एक्सीडेंट हुआ है सर हमारा, ये सुरक्षा नाम की चीज नहीं है सर। सबसे पहली बात तो मैं ये ना कहना चाहूंगी कि देश का विकास तब होता है जब उस प्रदेश के सभी युवाओं को रोजगार मिल जाता है। यहाँ
सवाल था, सलूजा जी सुने होंगे, लोगों की शिकायतें हैं बिल्कुल 15 साल से सरकार है आपकी और फिर वही रोजगार को लेकर सवाल की पीएचडी होल्डर है पर लेकिन काम नहीं मिल पा रहा। सरकार परमानेंट। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हर साल गुना जिले के बच्चे और बच्चियां पीएससी में सिलेक्शन होता है। हर साल 5 से 7 बच्चे डिप्टी कलेक्टर तो सरकार का क्या योगदान, जो बच्चों की काबिलियत है ना इसलिए पीएससी में सिलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन बच्चों को शिक्षा हम अच्छी दे रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं जब ही हो रहा है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है स्कूल में, प्राइवेट में, हमारे सरकारी कॉलेजों में, जब उसके बाद हो रहा है और बिना उसके नहीं होता। अगर जो झूठे आरोप कांग्रेस के मित्र लगा रहे हैं। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पास तो नेता ही नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सोचते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूं, कमलनाथ जी सोचते हैं मैं बनूं, अजय सिंह राहुल भैया सोचते हैं मैं बनूं, सुरेश पचौरी सोचते हैं मैं बनूं। हमारा नेता शिवराज सिंह चौहान है, कल भी था आज भी है। नेता डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की इन्हें फिक्र क्यों है, इन्हें पब्लिक की फिक्र नहीं है। नेता के बारे में दे रहा हूँ जवाब इनके लिए। पहले ये पूछो ये कौन सी पार्टी के हैं, इन्हें भी कहे किसने बनाया है, ये किस पार्टी के हैं, इनके कौन नेता है, इनके रोज नेता बदलते हैं। और स्वच्छता के बारे में पूछो तो नगर पालिका चल के देख लो, सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो इस नगर पालिका में हुआ है और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है तो मध्य प्रदेश में हुआ है। ये बिल्कुल लेंगे कि नेता की बात थी कि क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया को नेता चुनने में दिक्कत आ रही है, क्यों सर्वान उसमें उनको नहीं मान लेते कि सीएम। पार्टी हाईकमान की तरफ से श्रीमंत महाराज को मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही जल्द फरवरी माह में श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा। तारीख किसने बताई है? ये बात सामने निकल कर आई थी कि नेतृत्व पर सवाल कम से कम के एक चेहरा हो सामने। नेतृत्व के लिए चिंता कांग्रेस पार्टी को नहीं है, चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। अरे भाई क्यों घबरा रहे हैं, अभी तो नाम घोषित ही नहीं हुआ। आज के चुनाव परिणाम आपके सामने है। जनता में भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास खो चुकी है और आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी को ये देखना चाहिए कि उन्होंने क्या घोषणा की और उनको किसको पूरा किया। भ्रष्टाचार चरम पर है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल चरम पर है। क्या यही जनता का जवाब है? ये बिल्कुल लेंगे। आज परिणाम में आऊंगा, आऊंगा आपके पास में भी। आज चुनाव परिणाम राधोगढ़ के आपने देखे होंगे, बिल्कुल आपके लगा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। क्या ये चिंता की बात वाकई में, और कांग्रेस वाकई में सिंधिया जी से घबराती है, इसलिए बार बार सीधे तौर पर जो बीजेपी जो है सिंधिया जी से घबराती है, बार बार इसलिए सीधे आरोप लगाए जाते हैं? अरे हमारी बहुत कोशिश रही पर हमने बहुत अच्छे चुनाव में विजय प्राप्त की है। पहले 1 पार्षद था, अब 4 हो गए और हमारी जहाँ कमियां रह गई हैं हम उन्हें भी पूरा करेंगे। अगले चुनाव में हम जीतने की भी पूरी कोशिश करेंगे। पारिक जी सवाल था ये पूरा के नेतृत्व को लेकर के सिंधिया से बीजेपी घबराती है, शायद इसीलिए बार बार आरोप लगाए। नहीं कहीं नहीं घबराती। सिंधिया जी जैसे पहले भी चुनाव लड़े हैं, ये इनके पास बेचारों के पास उनके अलावा कोई नहीं है। हमारे पास तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है नेताओं की, इन पे कोई नेता नहीं है, इसलिए ये बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। 13,000 से गुना विधानसभा सिंधिया जी आ रहे हैं, पहले गुना से जीत के बता दो, अब की लोकसभा जीतेंगे। ये गुना विधानसभा आ रहे हैं, ये शिवपुरी विधानसभा आ रहे हैं, ये 4 विधानसभा आ रहे हैं उन्हीं के नेतृत्व में। फिर जीतेंगे। बिल्कुल एक राजनीतिक बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप में आऊंगा। आप लोग अगर अपनी जगह पर रहेंगे सभी लोग, मैं आऊंगा बिल्कुल। जी बताइए। मैं आदरणीय मेरे बड़े भाई सलूजा जी को ये बताना चाहता हूं कि आपका घमंड किसी का नहीं रहा। 2018 में कांग्रेस का विधायक गुना होगा, कांग्रेस का विधायक गुना में कांग्रेस का विधायक। अभी तो सिंधिया जी का नाम घोषित नहीं हुआ, बगैर नाम के घबराहट है। आप लोग आदरणीय सिंधिया जी क्षेत्र के होने के बावजूद, सिंधिया जी क्षेत्र के होने के बावजूद अभी तक MITS कॉलेज या गुना का आना चाहिए था। देखिए एक मिनट शांत हो जाइए। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में प्रवीण तोगड़िया राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, जनता कहाँ से सुरक्षित होगी? ये एक बड़ा सवाल है कि जो सामने निकल कर आया था सुरक्षा को लेकर। आप लोग अपनी पीछे चलिए, मैं आऊंगा। आप लोग पीछे चलिए, मैं आऊंगा। हंगामा काफी ज्यादा है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल समझाने
की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। नीरज हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद है यहाँ पर। स्थानीय स्तर पर आप यहाँ पर काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पर। बिल्कुल जहाँ तक है रोजगार के मुद्दे कहीं ना कहीं रहे हैं, हमेशा रहे हैं। हमारा नेता शिवराज सिंह विकास की अगर बात करें तो बुनियादी सुविधाएं काफी है यहाँ पर गुना जिले में, और विकास की अगर बात करें तो बुनियादी सुविधा हमारा नेता शिवराज सिंह बोला जाता है गुना जिले को बिल्कुल चेहरा नहीं है। आप अगर हंगामा कभी घबरा रहे हैं, हंगामे से बात करने को उधर भाई अगर सिंधिया जी ने घबराते नहीं है ऐसे कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं होती। आप अपनी जगह पर काला धन आपके सर शांति सर काला सर मेरा नाम सचिन अवस्थी है। जितना भाई साहब के राज में विकास हुआ उतना कभी नहीं हुआ, जितना भाई साहब के राज में हुआ। मध्य प्रदेश का चेहरा शिवराज सिंह चौहान है। कांग्रेस के बाद ना कल चेहरा था ना आज चेहरा है, और अब फिर 18 में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस विपक्ष में बैठेगी। कांग्रेस के पास नेता नीति और नियत नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं। प्रशासन पर अंकुश लगाना चाहिए। प्रशासन भ्रष्टाचार कर रहा है यहाँ पे गुना में, उन पर रोक लगाना चाहिए। मेरा शिवराज सिंह से अनुरोध रहेगा कि प्रशासन यहाँ पे बेदखल हो गया है। सरकार में अवैध कब्जे कराए जा रहे हैं। वाटर प्लांट कौन ने दिए? कांग्रेस ने दिए इस क्षेत्र को। ये गरीब बिल्कुल ये गुना से जन कार्रवाई की चौपाल थी हमारी। हंगामा आखिर में काफी ज्यादा हुआ, लेकिन जन मुद्दों को लेकर समस्या थी। कम से कम उम्मीद रखते हैं कि सरकार उन मुद्दों का निराकरण करेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए IBC 24।